Hello everyone, this is Maruf Ahmed, Professor of Radiology and Imaging Technology. Welcome back to my YouTube channel all about radiology. तो एक्सरेज की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सरेज की। मेरे चैनल में और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो बिना देरी किए हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, टाइप्स ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज के टाइप को डिसाइड करने के लिए आपको अगर याद हो मैंने बताया था एक्सरेज का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो एक्सरेज का प्रोडक्शन आई मेंशन जब हम फिलामेंट को हीट अप करते हैं, कैथोड को हीट अप करते हैं, तो वहां से फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बीम रिलीज होता है और वो इलेक्ट्रॉन बीम जाकर एनोड से टकराता है। लेकिन एनोड पर टकराने की वजह से आगे क्या हो रहा है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई वहां पर मिरेकल नहीं हो रहा है, ऐसा कोई जादू नहीं हो रहा है जिसकी वजह से एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। अंदर एटम के साथ जो हमारा टारगेट मटेरियल है उसके एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन कैसे हुआ, उस बेसिस पर ही एक्सरेज का प्रोडक्शन भी होता है और टाइप्स भी डिसाइड होते हैं। तो वही यहाँ पर मेंशन किया है मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द टारगेट एटम and energy conversion process of incident electrons, the X-rays are of two types. इसी बेसिस पर कि वो इलेक्ट्रॉन जो टारगेट एटम से टकराते हैं और उनकी एनर्जी कन्वर्जन की प्रोसेस क्या है, उसके बेसिस पर एक्सरेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नंबर वन इज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज एंड द अदर कैटेगरी इज ब्रेमस्ट्रलम एक्सरेज। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि इनकी डिस्कवरी किसने की थी। तो एक्सरेज की डिस्कवरी का काम तो सर रॉन्जन ने अपना कर दिया था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक बार कोई डिस्कवरी हो गई और फिर वो काम वहीं पर रुक जाता है। उस पर आगे फर्दर और भी बहुत सारी डिस्कवरीज हुई एंड इसमें से एक है दी discovery of characteristic X-rays. It was taken place by Charles Glover Bagla in 1909. He said they are produced when the incident particles strike a target electron and get it ejected from the inner shell of the atom and left the atom ionized. उन्होंने बताया कि इस टाइप की रेडिएशन का प्रोडक्शन तब होता है जब इंसिडेंट जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो आते हैं और इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से बाहर निकाल देते हैं टारगेट से, और जो एटम था वो आयोनाइज हो जाता है। उसके बाद आउटर शेल इलेक्ट्रॉन देन फॉल इनटू द इनर शेल बाय रिलीजिंग इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन टू फिल द वैकेंसी। अब क्योंकि जो वैकेंसी हुई, जो आयोनाइजेशन हुआ, वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ने इनर मोस्ट शेल में किया, तो इनर मोस्ट शेल में जो ये वैकेंसी हुई ये ऐसे एज इट इज नहीं रखी जा सकती। इसीलिए विद द नेचर, विद द थ्योरीज ऑफ एटम एंड पार्टिकल्स, इसके थ्रू पता चलता है कि नेक्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को उस वैकेंसी को फिल करना है, और वो वैकेंसी को फिल करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट शेल और वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं इन द टाइप ऑफ रेडिएशन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो जो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर ये इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो फिर ये उसको इजेक्ट आउट कर देते हैं, और यहाँ पर जो आपका ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं या आयन बोल सकते हैं, वट एवर यू कैन कॉल इट। उसके बाद इस पर्टिकुलर वैकेंसी को फिल करने के लिए इसके नेक्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, और क्योंकि ये नेक्स्ट शेल की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो के शेल से थोड़ी सी कम, लेकिन उनकी अपनी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो अपनी उसी एनर्जी को रिलीज करता है एंड दैट विल बी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ये टाइप का प्रोडक्शन सिर्फ तभी होगा जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनर मोस्ट शेल की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होगी, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि ये किसी भी एटम के न्यूक्लियस पर अटैक कर सके। ये सिर्फ 20-25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी रखते हैं, यानी लो एनर्जी ही है इन कंपैरिजन टू हाई एनर्जी ऑफ एक्सरेज।
तो यहाँ पर जो एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है ये लो इंटेंसिटी का होता है, जिसको हम थिकर बॉडी पार्ट के एग्जामिनेशन में यूज नहीं कर सकते। तो इन जनरल इफ आई वुड से कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन का यूज हम डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में बहुत ही लिमिटेड जगह पर करते हैं, और उनमें से एक मोडालिटी जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं वो है मैमोग्राफी, क्योंकि हमें वहां पर सिर्फ सॉफ्ट टिश्यूज का एग्जामिनेशन करना है और वहां पर ही कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इसका प्रोडक्शन होता है। तो इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं, ये एक एनिमेशन वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है किस तरह से आपको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का प्रोडक्शन मिलता है। सो दैट्स हाउ ये एक इंसिडेंट फोटोन यहाँ पर आपको दिखाया गया, और वो आकर टकराया इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से, यहाँ के इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया और जो एल शेल का इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आया तो उसने अपनी एनर्जी रिलीज की। लेट्स डिस्कस अबाउट द अदर टाइप ऑफ एक्सरेज, the Bremsstrahlung X-rays, also known as braking radiation. जब incident photons, when the incident photon completely avoids the orbital electron and may come sufficient close to the nucleus of the atom to come under the influence of its electric field. जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स के पास हायर काइनेटिक एनर्जी होती है 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 एंड सो ऑन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब एनर्जी होती है, तो ये इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जिनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही कम होती है उनको पूरी तरीके से अवॉइड कर देते हैं और ये जाकर सीधे न्यूक्लियस पर अटैक करते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सभी इंडिविजुअल आ रहे हैं और वहां पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो एक एज अ कंपाउंड प्रेजेंट है, एज अ होल न्यूक्लियस, वहां पर जितने भी प्रोटॉन हैं सब अपना एक इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं। तो उसके इस इन्फ्लुएंस की ही वजह से as the projectile electron passes by the nucleus, it is slowed down and changes its course, leaving the reduced kinetic energy in a different direction. तो इस वजह से जब ये इतना ज्यादा हाई पॉजिटिव फील्ड से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उनकी जो डायरेक्शन चेंज होती है उस टाइम पर स्पीड स्लो हो जाती है, और जहां पर स्पीड स्लो हुई वहां पर उनकी एनर्जी रिलीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज, एंड दिस टाइप ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी रीअपियर्स एज ब्रेमस्ट्रलंग एक्सरेज। तो इस डायग्राम के थ्रू आप एक बार समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो सीधे न्यूक्लियस के पास पर आए हैं। तो न्यूक्लियस के इस इन्फ्लुएंस की वजह से इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये इसकी वजह से हो सकता है, अगर थोड़ा डिस्टेंस से गए तो जो इनका चेंज आया है डायरेक्शन में वो थोड़ा कम हो सकता है, और अगर ये बहुत पास से गए हैं तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिकली स्कैटर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और इनका जितना ज्यादा बैंड होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी की एक्सरेज हमें यहाँ पर मिलती हैं। सो दिस टाइप ऑफ एक्सरेज प्रोडक्शन इज नोन एज ब्रेमस्ट्रलंग एक्सरेज, एंड इस एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करिए। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ न्यूक्लियस के पास से आया, स्लो हो गया, और स्लो डाउन होने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी हमें ब्रेमस्ट्रलंग एक्सरेज के फॉर्म में मिलती है। तो ये टाइप की रेडिएशन ही हम मैक्सिमम एक्सरेज जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी है उसमें यूज करते हैं, और इनको डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के पर्पज से वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ रेडिएशन समझा जाता है फॉर थिकर बॉडी पार्ट्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब